गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो बात कर रहे हैं वो है उत्तल लेंस अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पिछली क्लास में हमने बात की। आज हम बात करेंगे उत्तल लेंस। जैसे दर्पण जो है, दर्पण में दर्पण सूत्र था, चिन्ह परिपाटी थी। तो एक बार हम चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। जो यहाँ पर लेंस सूत्र जो रहेगा, सबसे पहले हम लेंस सूत्र की बात करते हैं। तो लेंस सूत्र जो वहाँ पर जो था वो था वन अपॉन एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर रहेगा 1 ये लेंस सूत्र रहेगा। यहाँ पर f जो है वो फोकस दूरी है लेंस की, v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी, और u जो है वो रहेगा प्रतिबिंब या बिंब की दूरी। या अपन बोल सकते हैं वस्तु की दूरी। ये चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो, एक तो अपने पास कौन सा लेंस रहेगा, उत्तल लेंस। अगर अपन दूसरे तरीके से देखें तो उत्तल लेंस अभी बात करेंगे, उत्तल लेंस, और एक रहेगा अवतल लेंस। उत्तल लेंस की बात करते हैं तो ये जो है ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। अवतल लेंस की बात करते हैं तो ये जो है ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ये इसकी कौन सी अक्ष हो जाएगी, मुख्य अक्ष। ये इसकी कौन सी अक्ष, मुख्य अक्ष। ये बिंदु O, ये बिंदु O। यहाँ पर ये F1 हो जाएगा, ये 2F1 हो जाएगा। यहाँ पर ये F2 हो जाएगा और ये 2F2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करेंगे, यहाँ पर ये F1 हो जाएगा और ये 2F1 हो जाएगा। यहाँ पर ये F2 हो जाएगा और ये 2F2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये अपन को मान लो, अब जो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, जो भी दूरियां नापी जाएगी वो नापी जाती है प्रकाशिक केंद्र से। सभी दूरियां कहाँ से नापी जाएगी, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। पहली बात तो ये, वस्तु हमेशा किधर रखी जाएगी, या बिंब हमेशा बाईं तरफ रखा जाएगा। बिंब हमेशा लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। तो बिंब जो है हमेशा कहाँ रखा जाएगा, इधर की तरफ। ये मेरी बात समझ में आ गई। ये जो है ये क्या है, बिंब। चाहे वो कहीं भी रख सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि हम यहीं रखेंगे। इसको अपन मर्जी हो जहाँ पर रखेंगे, लेंस के बाईं तरफ। तो लेंस का ये भाग जो है ये हो जाएगा बाईं ओर, और ये हो जाएगा दाईं ओर। ये लेंस का कौन सा भाग है, बाईं ओर, बायां, और बायां जो होता है बाईं ओर, ये है दाईं ओर। अगर अपन एक तरीके से बात करें एक ही वर्ड में, तो बायां जो होता है वो किसके लिए होता है, उल्टे के लिए होता है। उल्टा किसको दर्शाते हैं, नेगेटिव को। और दायां जो है किसको होता है, पॉजिटिव को। तो इधर की तरफ जो दूरियां जो आएगी वो सारी क्या होगी, नेगेटिव, और इधर की तरफ जो दूरी आएगी वो सारी क्या होगी, पॉजिटिव। तो बाईं तरफ नेगेटिव, दाईं तरफ पॉजिटिव। एक बात के लिए, वस्तु हमेशा दर्पण के वो लेंस के किधर रखी जा रही है, बाईं ओर रखी जा रही है। तो यहाँ पर बिंब की दूरी
बिंब की दूरी की बात करते हैं, दूरी जो होगी माइनस यू में होगी, अर्थात माइनस में होगी, चाहे वो कोई सा ही हो। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि चाहे बिंब की दूरी की अगर बात करता हूँ मैं, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, तो वो दूरी जो है वो हमेशा किस में रहेगी, माइनस में रहेगी। क्लियर मेरी बात? चाहे वो दर्पण हो, आंख बंद करके अपन को तो वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी की अगर बात की जाती है तो क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो प्रतिबिंब जो बनेगा, अगर उत्तल लेंस की मैं बात करता हूँ तो उत्तल लेंस में अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो ये जाएगी प्रकाश की किरण, और इस फोकस बिंदु से होती गुजरेगी नहीं गुजरेगी, तो बताओ फोकस बिंदु जो है वो कहाँ रहेगा, उत्तल लेंस में बात करेंगे तो यहाँ पे। और उत्तल लेंस जो है उसमें सभी दूरियां जो है वो किस में होगी, ये सभी दूरियां क्या, फोकस बिंदु की दूरी की बात करता हूं, तो फोकस दूरी जो है वो किस में रहेगी, प्लस में। एफ हमेशा किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। जबकि मैं इसकी अगर मैं बात करूंगा तो प्रकाश की किरण यूं आपतित होगी, यूं आकर ये कहाँ जाएगी, यूं, और ये कहाँ से फोकस बिंदु से गुजरती प्रतीत होगी, पीछे से। तो फोकस बिंदु यहाँ पर कौन सा, ये काम आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जो है फोकस बिंदु की दूरी जो होगी, बोलो फोकस बिंदु की दूरी, तो वो किस में हो जाएगी, माइनस एफ होगा, नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस में होगी। अगर अपन बात करते हैं ये हो गया नहीं हो गया, दूसरी प्रकाश की किरण वो कहाँ से जाती है, वो जाती है प्रकाशिक केंद्र से, और ये 2F1 है तो ये प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, कहीं पे ये बन रहा है नहीं बन रहा। अब बताओ ये दूरी जो है वो किस में आएगी, प्लस में आएगी क्या, तो बिंब की बात करता हूँ, सॉरी किसकी, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी की बात करूँगा तो वो किस में आएगी, V प्लस में आएगी, नहीं आएगी। यहाँ पर जो है वो कहाँ से जाएगी, प्रकाश की किरण, वही प्रकाशिक केंद्र से ये गई रही है, यहाँ मिल गई नहीं मिल गई। अब यहाँ पर जो है कौन आ रहा है, प्रतिबिंब, तो ये हो गई प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी किस में आएगी, माइनस में आएगी, नहीं आएगी, हो गया ये काम, तो ये हो गया। अगर अपन एक बात और कहूँ कि प्रकाश की दिशा में अगर जो दूरियां नापी जाती है, जो भी दूरियां नापी जाएगी कहाँ से, अगर यूँ चल रहे हैं तो माइनस में, यूँ चल रहे हैं तो प्लस में, प्रकाश किधर जा रहा है, इधर, तो इधर कोई भी दूरियां नापी जाएगी तो वो प्लस में होगी, और इसके विपरीत जो दूरियां नापी जाती है वो माइनस में होगी। तो अपन को तो ये हो गया क्लियर एक की। तो मुख्य अक्ष कहाँ है, ये रही मुख्य अक्ष, ये कौन है, मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो बताओ मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी नापूंगा तो वो प्लस में हो जाएगी, नीचे नापूंगा तो वो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करेंगे, यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई की। तो यहाँ पर जो आवर्धन जो है वो आवर्धन क्या हो जाएगा, अगर एक सूत्र और बात करूं यहाँ पर आवर्धन का, आवर्धन क्षमता m की बात करता हूं, तो यहाँ पर जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा बिंब की ऊंचाई h या v/u, ये दोनों सूत्र जो है किसके लिए रहेंगे, आवर्धन के लिए। तो h डैश जो है वो क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ पर h डैश किसकी ऊंचाई है, प्रतिबिंब की। और प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो क्या रहेगी, माइनस में। प्रतिबिंब की ऊंचाई, अपवाद को छोड़ रहे हैं अभी अपन, तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है h डैश जो है वो क्या में आएगी, माइनस में आएगी, नहीं आएगी। तो अपन को ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, h डैश हो गया। और बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई हमेशा किस में रहेगी, प्लस में। बिंब की
ऊंचाई। तो बिंब की ऊंचाई जो है हमेशा किस में रहेगी? प्लस में रहेगी, चाहे वो कोई सा ही लेंस हो। यहाँ पर प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करते हैं तो ये किस में रहेगी? प्लस में, एच डैश। और बिंब की ऊंचाई की बात करता हूं तो बिंब की ऊंचाई ये किस में रहेगी? एच। बिंब की ऊंचाई प्लस में। अब देखो यहाँ पर ये हमेशा माइनस में रहेगी तो इसकी चर्चा अपन करेंगे ही नहीं। वस्तु की या बिंब की ऊंचाई जो है वो हमेशा किस में रहेगी? प्लस में। तो इन दोनों की तो हमको चर्चा करनी ही नहीं है। तो बताओ, बिंब की ऊंचाई माइनस में, बिंब की ऊंचाई माइनस में, बिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई प्लस में, बिंब की ऊंचाई प्लस में, बिंब की दूरी माइनस में। तो ये दो चीजों को तो हमको चर्चा करनी नहीं, ये तो फिक्स रहेगी, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो। क्लियर ये चीज? तो ये तो हमारी क्या रहेगी? फिक्स। ये दो चीज जो हैं ये तो हमारी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। अगर अपन और बात करें प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है, अगर वो कौन सा लेंस है, लेंस जो है वो कौन सा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में प्लस में आएगा, और उत्तल लेंस है उत्तल लेंस में किस में आएगा? माइनस में। तो यहाँ पर जो अपन ने अगर दर्पण याद करोगे तो दर्पण में भी यही कहा था कि अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में सभी चीजें किस में होगी? प्लस में। और यहाँ पर भी ये दो चीज बच रही हैं तो ये किस में रहेगी? प्लस में, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वहां पर भी क्या आएगी? यहाँ पर जो है वो किस में आएगी? माइनस में। कारण समझ में आया? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करूंगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो यहाँ पर तो नेगेटिव प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो कैसी रहेगी? नेगेटिव और पॉजिटिव। ये बात क्लियर? अब बचता है हमारे पास ये दोनों दूरियां। तो ये दूरियां तो हमारी फिक्स है कि एफ फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी की बात करते हैं पर तो उत्तल लेंस के लिए प्लस में और अवतल लेंस के लिए माइनस में। अवतल दर्पण के लिए भी किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी अवतल दर्पण के लिए, और उत्तल दर्पण के लिए किस में हो जाएगी? प्लस में। तो ये हमारी लगभग फिक्स हो गई। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल, चिन्ह परिपाटी जो है वो लगभग सेम रहेगी। जो चेंज था वो मैंने बता दिया आपको। तो ये थी चिन्ह परिपाटी। इस चिन्ह परिपाटी के साथ हमने दो सूत्रों के बारे में चर्चा की। जैसे दर्पण सूत्र जो होता है उसे क्या था? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। परंतु यहाँ पर जो लेंस सूत्र है वो है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आवर्धनता मतलब लेंस के द्वारा वस्तु को कितना गुना करके दिखाया जा रहा है, बड़ा करके दिखाया जा रहा है, छोटा करके दिखाया जा रहा है। तो m जो है, m का मान की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो m का मान जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर माइनस में है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? क्योंकि h और h डैश जो है, तो h डैश तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो किस में आएगी? माइनस में, और बिंब की ऊंचाई किस में आएगी? प्लस में। तो ये प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनेगा तो माइनस आएगा। पहली बात तो ये माइनस का चिन्ह किसको बताता है? वास्तविक प्रतिबिंब को, और प्लस का चिन्ह किसको बताता है? आभासी प्रतिबिंब को। दूसरी बात करूंगा मैं यहाँ पर, दूसरी क्या करूंगा कि मान जो है अगर एक है, एक का मतलब प्रतिबिंब कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। अगर मान जो है किसमें एक से ज्यादा है, m बराबर अगर मान लो m ये आ रहा है 1.5, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? बड़ा होगा। अगर m का मान एक से छोटा आ रहा है मतलब 0.5 आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा आ रहा है। तो एक जो है बराबर को बताएगा, 1.5 या एक से ज्यादा है तो वो बड़े को बताएगा। ये नेगेटिव चिन्ह को हमको नहीं देखना है कि ये तो माइनस में 1 है, माइनस। ये नेगेटिव चिन्ह तो किसको बताएगा? वास्तविकता को। अगर प्लस माइनस में है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, और प्लस में है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा।
ये समझ में आ गई। तो ये थी हमारी लेंस और दर्पण की चिन्ह परिपाटी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल के बारे में जो लेंस से संबंधित है, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।